बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग। ABG TV की तरफों नाजरीन मैं मौजूद हाँ इस टाइम लाहौर और साढ़े बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट तारक ज़रीफ जिहड़े अल्लाह नूं प्यारे हो गए, मैं उन्हां दे घर मौजूद हाँ। तो असी पहले भी आए सां और पुछया सी कि इन्हां दी की ज़रूरत है, की प्रॉब्लम है जिहड़ी कोई असी अपनी कात बसात के मुताबिक हल कर सकती होईए। तो सो है वे कि इन्होंने सानू दसिया कि इन्हों जोड़ा इन्हों का घर का किराया जोड़ा है कुछ 4-5 महीने का वो बकाया और प्लस जोड़ा ये किसी दूसरे शहर कूच करना चाहते सन। खैर वो इन्हों का अपना ज़ाती ठीक है, जिथे साडा जोड़ा मुआशरा है उहदे च कल्ली औरत नूं जोड़ा प्रॉब्लम है। तो जो ही इन्होंने मेरी गल हुई तो फिर साढ़े बहुत ही प्यारे दोस्त ने भट्टी साहब जैकब भट्टी साहब, उन्होंने मैं गल की और चूँकि हालात जिस तरह टाइट जा रहे ने मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो फिर भट्टी साहब ने मैं गल की और भट्टी साहब ने एग्री किया। उन्होंने कहा जी तुसी फौरी उन्होंने मसला जोड़ा हल करो इंशाअल्लाह। तो मैं हाज़र हाँ। मैं शुक्रिया अदा करना जनाब जैकब भट्टी साहब का भी कि वो इंतहाई नफीस आदमी ने और बहुत शफीक तबीयत के मालक ने कि जदों असी साढ़े को कोई ऐसे 2-3 दोस्त है ने जदों साडा किधरे वस नहीं चलता तो फिर असी उन्होंने मतलब जोड़ा वो टच करने तो उन्होंने मेहरबानी कि सानू मायूस नहीं करते। खैर उन्होंने वास्ते ढेर दुआवां और मेरा अज का शो उन्होंने अजीम पाकिस्तानियों के नाम जिन्हां दी वजह तो ये कारवां जिहड़ा चल रहा है और सानू जिस तरह के मौजूदा दौर च काफ़ी फंड्स का प्रॉब्लम सी ते अलहमदुलिल्लाह साढ़े एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने भट्ट साहब तो अलहमदुलिल्लाह उन्होंने को सानू 10 जिहड़े पैक ने राशन के बनवा दिते और उस पैक चों अज भट्ट साहब वाले राशन दे विचों एक जिहड़ा पैक है वो असी इस घर नूं भी दिता है ताकि चंद दिन सही लेकिन चलो इन्हां दी कम से कम वो राशन वाली जिहड़ी साइड तो मतलब फिक्र है वो ख़त्म होएगी। सदा बादशाही तो मेरे रब दी है, कायनात का सदा निज़ाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही चला सकते हैं। तो साढ़े नाल भाभी मौजूद है तारक ज़रीफ साहब की बेगम, उन्होंने गल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तुसी तारक साहब के फौत होने तो बाद तुहाडे नाल असी तो चलो जो भी मतलब कर सके असी कीता ते होर लोगों ने भी तावन कीता? नहीं भाई, किसी ने भी नहीं पूछा। सिर्फ एक वाहद एक बच्चा है पंछी कि जो अपनी फैमिली के साथ आया और उसने आके मुझे 4,500 रुपया उसने पकड़ाया कि भाभी आप ये रखो। यानी कि मुझे भी नहीं, यानी कि मेरे बेटे के पकड़ा के गए मेरे बेटे को। मकसद ये है कि हेल्प कोई ना भी करे लेकिन कम से कम कोई रवैया तो इंसान सही रख सकता है ना। मेरे मोहल्ले में रहने वाला बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अगर मैंने उसका नाम ले दिया ना तो उसका जो फ्यूचर है ना वो ख़राब होगा। यही फ़र्क है उसके खून में और मेरे खून में। मेरे बंदे की डेथ हो गई, लोग उसको दफना रहे हैं और इसके यार वहाँ पे मूवियाँ बना के और कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे दोस्त है, कैसे दोस्त है ये? मैयत दी वीडियो बना के हाँ कह रहे हैं जी, साडे चैनल हाँ सब्सक्राइब जी। करो। जब उसको दफना रहे हैं उस वक्त भी उन लोगों ने मूवियाँ बनाई और मेरी बुराइयाँ। मुझे समझ नहीं आती कि मेरी बुराइयाँ क्यों की। हर बंदा जानता है वो मेरे घर में रहता था। मैंने ज़िंदगी के 19 साल उसके साथ गुजारे हैं। एक ज़िंदगी होती है। ये है, अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो ये मेरा मुस्लिम सर्टिफिकेट है। मैं चाहती तो उस बीमार बंदे को छोड़कर मैं वापस जा सकती थी। ठीक है जी नाज़रीन, मैं दसदा चला कि भाभी साढ़े जड़े ने ये पहला नो मुस्लिम सन और ये दारा इस्लाम च दाखिल होके और इन्होंने तारक ज़रीफ साहब नाल जड़ी है वो शादी कर ली। तो
मुझे दुख सिर्फ इसी चीज़ का है कि इंसान लाजमी नहीं कि बंदा किसी को कोई पैसा ही देता है। आपके साथ ना को मेरा खून का रिश्ता है, ना कोई वैसे रिश्तेदारी है, लेकिन आप लोग चल के मेरे पास आए क्योंकि आपके दिल में एहसास था, एक इंसानी हमदर्दी थी कि नहीं यार, अगर हम जितना कर सकते हैं हम किसी के साथ करें। सो इसी तरह से मेरे ससुराल वालों ने उसकी मैयत पड़ी है और मुझसे हिस्सा मांग रहे हैं कि हिस्सा डालो, अगर लाहौर दफनाना चाहती हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं दफना सकती, तुम लोग लाहौर दफना दो, मेरे बच्चे हैं आते जाते फातिहा पढ़ेंगे, यार दोस्त है सब। मैंने पैसे नहीं दिए, वो उठा के गुजरांवाला ले गए। वो भी कोई बात नहीं है, ठीक है उनकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसा क्यों है? अगर एक इंसान हर रिश्ता निभा रहा है तो उसके साथ इस तरह से ज़्यादती क्यों की जाती है? इस वक्त मुझे सख्त ज़रूरत थी अपनों की, मेरे ससुराल वालों की। चलो वो मेरे साथ शरीका लगाएं तो बनता है, उसके यारों का क्या शरीका बनता है? मैं अभी आपको मोबाइल पे पोस्ट दिखाती हूँ कि उसका दोस्त है वसीम भट्ट जिसका नाम है, मेरे बेटे ने अपने बाप के नाम पे लिखा कि अल्लाह मेरे बाप को जन्नत में जगह दे। और उसने आगे से क्या लिखा? उसने लिखा है कि जब वो ज़िंदा था तुम लोगों ने कदर नहीं की, अब कहते हो मिस यू पापा। मैं कहती हूँ ये बंदा मेरे सामने आ जाए। ये सब लोग दोस्त, जो कोई शायर, जो कोई राइटर, जो कोई एक्टर, किसी ने कभी उसे एक टाइम की दवाई नहीं लेके दी थी। दवाई उसे मैं लेके देती थी या उसका भाई लेके देता था। एक उसका भाई था, उसके साथ बहुत फेयर था, वो दवाई लेके देता था। इनका मेरे साथ किस चीज़ का शरीका बनता है? शरीका मैं बताती हूँ क्यों बनता है, क्योंकि मैंने इनको लिफ्ट नहीं करवाई। अगर मैंने फ़ोन करके हेल्प मांगती, वो मेरे घर में आते, मैं तो किसी को अपने घर की दहलीज ना पार करने दूँ। तो उनका ये इस किस्म की बातें करने का तुक नहीं बनता। ठीक है, वो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम अपने दोस्त की मतलब दोस्त के लिए कुछ करो, उसके बच्चों पे हाथ रख दो। खुल के दसो कि लिफ्ट ना कराण तो की तुसी ते लिफ्ट मतलब ये कि देखें, मेरा बंदा है, आप भी एक मर्द हैं, एक बंदा एक घर में रहता है तो उसकी बीवी है तो वो रहता है ना, बच्चे हैं तो वो रहता है ना, ठीक है। वो बीमार है फिर भी वो मेरे घर में था, जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई है वो मेरे घर से गया है। तो इन लोगों ने पोस्ट लगा दी है कि तारिक ज़रीफ़ का चेलम उसकी रिहाइश गाह पे। भाई ये तो तुक नहीं बनता लिखने का, ये लिख दो उसके वालदैन के घर में, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उनकी रिहाइश गाह पे क्या तुक बनता है? मेरे साथ ये मुकाबलेबाजी क्यों है? जो मेरे यार, जो मेरे दो हस्बैंड के यार मेरे घर नहीं आते, वो मेरे ससुराल जाते हैं। उधर जाते हैं तो बातें निकलती हैं, मेरे पास तो रिस्पॉन्स ही नहीं किसी के लिए भी, ना मैं किसी को अपने घर की दहलीज पार करने दूँ। कैसी हमदर्दी है? किसी ने एक दफ़ा मेरे बच्चे को सर पे हाथ नहीं रखा, मैंने ख़त्म दिलाया है तो पुल के ऊपर खड़े हो गए हैं लोग और उसके दोस्तों को अंदर नहीं आने दिया। इसी के दोस्तों ने क्यों ऐसा किया? ये इनकी हरकतें हैं वो करने वाली। मेरे साथ इनकार्डा लगाने का क्या तुक बनता है? एदी की वजह हो सकती है? वजह यही है ना, वजह तो सिंपल सी एक है, क्योंकि मेरी हमेशा मेरे बंदे से लड़ाई थी, मेरे घर में कोई बंदा ना आए, ठीक है। वो मरने वाला मर गया, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, लेकिन वो फिर भी थोड़ा थोड़ा इन 2 सालों में वो कुछ बेहतर हो गया था। उनको यही था कि ये हमें अपने घर क्यों नहीं आने दी। भाई मैं क्यों अपने घर आने दूँ गैर बंदों को? वजह उसके साथ दोस्ती है, बाहर चारपाई डाले बाहर बैठे, मेरे घर में इंटर क्यों होना है? मैंने किसी को लिफ्ट नहीं करवाई थी, अब उनको मौका मिल गया, उन्होंने देखा अभी अकेली हो गई है, फिर भी ये हमें लिफ्ट नहीं करवा रही, कोई हमसे हेल्प नहीं, कोई बात नहीं, तो क्यों? ये कोई अच्छी इंसानों वाली हरकत नहीं है, और ख़ास कर मुसलमानों को तो ये हरकत ज़ेब देती नहीं। लेकिन मेरा वकील भी मेरा अल्लाह है और मेरा जज भी मेरा अल्लाह है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन सब को दिखाएगा। जिन लोगों ने मेरे साथ की, मैं दिन रात झोली उठाती हूँ, और ये मैं कहती हूँ कि इस मौके पे मेरे बच्चों को हमें इतनी ज़रूरत थी, अपने ससुराल वालों की, सब की, लेकिन कोई हमारे काम नहीं आया। आप मेरे घर पे आए हो, आपने देखा है क्या कंडीशन है हमारे घर की। कोई ना कोई रिश्तों का क्या फ़ायदा? रिश्तों का यही तो होता है कि रिश्ते एक दूसरे के काम आए। लेकिन मुझे शदीद सदमा हुआ ये चीज़ सोच के कि यार इस दुनिया में इस तरह भी होता है। नाज़रीन, साडे मुआशरे दा दूसरा रुख है, दूसरी तस्वीर है। असी जदों कोई वीडियो अपलोड करने आ ते नंबर मंगण वाले की तादाद जिहड़ी है वो दर्जनां च नहीं 100वां च हुंदी है। हैल्प करने वाले की तादाद जिहड़ी है वो 1-2 च हो जावे ते असीं उहनूं अपनी बड़ी वड्डी कामयाबी समझने हैं। कि हैल्प करने वास्ते उस औरत नाल गल होना ज़रूरी है, तो चलो
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਆਣਗੇ ਉਨੀ ਬਦਲੇ ਉਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਦੁਆ ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ पैगाम दोगे? मुझे सिर्फ ये दुख हमेशा रहेगा कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन देखें कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह के घर में बहुत है। अल्लाह ने आपके वसीला से मुझ तक हेल्प पहुंचाई और मैं उन सब की वो शुक्रगुजार हूँ कि जो आपके साथ मेरे लिए चले हैं। तो दूसरा ये है कि मैं यही कहूँगी कि कभी भी अगर कोई इंसान मजबूर और बेबस है ना, तो उसकी मजबूरी से प्लीज़ फ़ायदा मत उठाओ। ससुराल वाले लोग, यार तुम ये तो देखो कि चलो मैं तो जो हूँ, जो मरने वाला मर गया, उसने मेरे लिए क्या किया ये कभी किसी ने देखा? मैं तो फिर फेयर होके चली, उसके बच्चे, उसका घर, उसकी नस्ल, हर चीज़ है। खुदारा ये चीज़ें अपने अंदर से निकालो। जब तक तुम लोग नफ़रतें नहीं निकालोगे कभी एक नहीं हो सकते। अब उन लोगों ने मेरे साथ यानी कि मुकाबलेबाजी में इतवार का उन्होंने ख़त्म रखा है और सबको इनवाइट किया। मेरे पास तो कुछ है नहीं। पहले मेरी बहन आई, उसने देख दे दी तो मैंने ख़त्म 10वें का दिला दिया। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो यही है कि मैं थोड़े से चावल बना के अपने बंदे का सूट वगैरह मौलवी को दे के जो एक रस्म होती है अदा करूँगी। अगर उनको इतनी चाहत है तो 40 दिन तक खाना तो मेरे घर से जा रहा है। अगर हमें चाहत ना होती तो हम ये भी उसकी जो आखिरी वो रस्में क्यों करते। तो दुख होता है कि इस तरह से रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इनको इस तरह से जो है ना वो पामाल नहीं करना चाहिए। ये उनके भाई की नस्ल है, उनकी अपनी नस्ल है। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाओ। और उनके दोस्तों के लिए एक ही पैगाम है कि अपने अंदर के शैतान को मारो, खुदा के खौफ से डरो, आने वाले वक्त से डरो। तुम्हारे घर में भी बेटियां, बहनें, हर बंदा है। इतना इन्होंने मुझे दुख दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ख़त्म पे 4 बंदे बैठे हैं और ये ऐसे खबीस लोग हैं कि इन्होंने एक दूसरे को मना कर दिया, आने नहीं दिया। ये कैसे इनकी कैसे इंसानियत है, ये कैसे लोग हैं ये। या मैंने कभी इनके घर में गई हूँ, इनको मैंने कभी फ़ोन किए हैं, मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब किया तो भाई तुम मुझे बोलो। मैं तो किसी से वास्ता पहले ही नहीं रखना चाहती थी, तो अब तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम अपने दोस्त की रूह को चाहते हो ना सुकून मिले तो उसके बच्चों के सर पे हाथ रखते। लाजमी नहीं कि इंसान किसी को पैसा ही वो देता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, वो क्या करते हैं उधर की बातें सुनते हैं, फ़ोन करके मुझे बताते हैं। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको बताते हैं। तो क्या फ़ायदा, करते हैं तो वो करते रहें। जी नाज़रीन, मैं बस लास्ट से इतना कहना चाहूँगा कि
ਅਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਔਰ ख़ास तौर 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਠਿਕਾਣੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।